अच्छा, संस्कृत के काव्य वक्ताओं में, काव्यकारों में, साहित्यकारों में ये एक नाम और भी है, उनका नाम था भारवी। परसों जब हम सब परिवार के साथ बैठे थे, शाम को चर्चा कर रहे थे, तो हमने भारवी का चरित्र सुना है। भारवी के विषय में चर्चा कर रहे थे। भारवी का चरित्र सबको पढ़ना चाहिए, बड़ा अद्भुत चरित्र। भारवी ऐसे कवि हैं जिनका एक श्लोक 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में बिका। कितने? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में उस समय का, सोचो कल्पना। ऐसे थे भारवी। लेकिन भारवी का जीवन, उसके पीछे भी एक कारण है कि क्यों भारवी का श्लोक इतना महंगा बिका, उसके पीछे भी कारण। अच्छा, भारवी का जो पूर्व चरित्र है, वो पूर्व चरित्र ये है कि भारवी बड़े विद्वान, बहुत विद्वान, सब उनकी प्रशंसा करते थे उनके पिताजी के पास आके कि भारवी जैसा तो कोई नहीं, भारवी जैसा तो कोई नहीं, बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है। लेकिन जब जब उनके पिता से कोई कहता कि अरे भारवी बड़ा विद्वान है, तो उनके पिताजी कहते कि हाँ, सीख रहा है। महाराज, आपका बेटा तो अद्भुत है। वो कहते अद्भुत नहीं, बस सीख रहा है। वो कहते हैं कि आपको तो बड़ा गौरव होता होगा, अपने बेटे पे कितनी अद्भुत रचनाएं करता है। तो उनके पिताजी कहते कि हाँ, थोड़ा बहुत लिख लेता है। उनके पिताजी का भी प्रशंसा नहीं करते थे भारवी की। तो भारवी के मन में अपने पिता के प्रति द्वेष भरने लगा कि बताओ, सारी दुनिया हमारी प्रशंसा करती है और ये जब देखो हमें डांटते रहते, और जब देखो लोग कहते हैं बड़ा विद्वान है, तो वो कहते थे कि नहीं, थोड़ा बहुत है। और फिर कोई ज्यादा कहता कि महाराज तो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, तो वो कहते थे देखेंगे, सोचेंगे, देखा जाएगा, अभी किसने देखा। तो भारवी धीरे धीरे बड़े हुए और उनके मन में अपने पिता के प्रति ईर्ष्या बनने लगी। एक दिन तो भारवी को ऐसा लगा कि हमारे शत्रु बाहर नहीं है, हमारे सबसे बड़े शत्रु तो यही है। अक्सर बचपने में बच्चों को हो जाता है, उनको लगता है कि उनके माँ बाप भी सबसे बड़े शत्रु हैं, हो जाता है। अब भारवी के मन में इतना रोष भरा कि भारवी ने महाराज हथियार लिया कि आज पिताजी को समाप्त कर दो। जब देखो लोग हमारी प्रशंसा करें और ये सब आनंद किरकिरा कर दे रहे हैं। कोई भी कहे कि बड़ा विद्वान है, तो कहे कि हाँ देखेंगे, अभी तो लिख रहा है, अभी तो पढ़ रहा है। तो महाराज भारवी ने हाथ में अस्त्र लिया, एक हथियार लिया और रात्रि के समय पिताजी को मारने के लिए चले भारवी। अब जब पिता को मारने के लिए चले, तो जैसे ही वो अंदर रसोई की ओर चले, तो उनको पता चला कि पिताजी भोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया पिताजी को भोजन करने दो, तब इनको मारू। तो भारवी जो है वो दरवाजे पे बैठ गए। भारवी जो है वो दरवाजे पे बैठ गए। अब पिताजी अंदर भोजन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, इसका था। पिताजी अंदर भोजन कर रहे हैं, उनकी माँ परोस रही। और इतने में उनकी माँ ने क्या पूछा? उनकी माँ ने कहा महाराज एक बात बताओ, हमारा बेटा भारवी इतना बढ़िया लिखता है, इतनी सुंदर रचना करता है, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, और आप जब देखो उसे डांटते ही रहते हैं। जब देखो कोई भी उसकी प्रशंसा करे तो आप तुरंत कहते हैं कि अरे अभी कहाँ, अभी तो पढ़ ही रहा है, अभी तो सीखना बहुत है, ऐसे कहते हैं। क्यों? तो उनके पिताजी ने कहा, एकांत था, तो अपनी पत्नी से कहा देखो देवी, मैं जानता हूं कि मेरा बेटा बहुत विद्वान, बहुत सुंदर लिखता है, उसके लेख को देखकर, उसकी रचनाओं को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। तो महाराज अगर ऐसा है तो आप उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते? तो पिताजी बोले अगर उसकी प्रशंसा करूंगा ना तो वो फिर रुक जाएगा और तैयारी नहीं करेगा और पढ़ाई नहीं करेगा, और मैं उसे टोकता रहता हूँ, या जब उसकी लोग प्रशंसा करते हैं तो कह देता हूँ कि अरे अभी तो बहुत सीखना है, तो उसके मन में एक आग जलती है कि नहीं अभी और सीखना है। और अगर सबकी तरफ मैं भी प्रशंसा करूंगा तो प्रशंसकों के अधीन हो जाएगा, फिर विकास नहीं कर पाएगा। विकास के लिए बहुत जरूरी है कि टोका जाए, छेड़ा जाए। अब ये बात किसने सुन ली? दरवाजे पे कौन बैठे? भारवी।
अब भारवी ने जब ये सुना तो भारवी को अपने पर इतना दुख हुआ। भारवी ने कहा बताओ मेरे पिताजी इतने अच्छे व्यक्ति हैं और मैं देखो तो ये समझता हूँ कि ये मेरे शत्रु हैं। भारवी ने कहा बहुत बड़ा पाप हो गया, क्या करूं? तो सीधे अंदर चले। अंदर चले तो पिताजी के चरणों में लगे, पिताजी मुझे क्षमा करिए। पूछा उनके पिता ने क्या हुआ भारवी, क्यों रो रहे हो? तो भारवी ने कुछ पिता से छिपाया नहीं, जो था बता दिया। पिताजी मैं तो आपको जान से मारने आया। क्यों? बोले आप जब देखो मुझे टोकते ही रहते हैं, कोई मेरी प्रशंसा करता है तो आप प्रशंसा करने से रोक भी देते हैं। तो महाराज मेरे मन में तो आपके प्रति ईर्ष्या हो गई, इसलिए मैं आपको मारने आया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि आप मेरा कितना भला चाहते हैं। तो उनके पिता ने भारवी को गले से लगाया, कहा बेटा तू जैसा विद्वान शायद ही कभी होगा, लेकिन रुकना नहीं है। विद्वान का कार्य है नित्य चिंतन करे, नित्य मनन करे और उत्तर वृद्धि करो, यही हम चाहते हैं और हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन और आगे बढ़े। तो भारवी ने कहा कि मुझसे पाप तो हो गया, अब मुझे कोई सजा बताओ, कोई दंड बताइए, पश्चाताप करूंगा, प्रायश्चित बताइए। तो उनके पिता ने कहा बेटा यही प्रायश्चित है कि तू समझ गया, कोई बात नहीं पिताजी कोई प्रायश्चित बताइए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या प्रायश्चित बताऊं भारवी? तो उनके पिताजी भी बड़े समझदार थे, विद्वान। तो उन्होंने क्या प्रायश्चित बताया भारवी? बोले भारवी एक बात बताओ। बोले जी पिताजी। बोले तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होता है? भारवी से पूछा कि तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होता है? तो भारवी ने कहा महाराज पिताजी सच सच कहूँ आपसे? हाँ बेटा सच कहूँ। बोले अभी अभी मेरा विवाह हुआ है। तो बोले ससुराल में बहुत सम्मान होता है, जब मैं जाता हूँ तो 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं, स्वागत होता है, सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। महाराज ऐसा लगता है कि हम ही राजा हैं। अच्छा तो बेटा तुम्हारे लिए यही प्रायश्चित है कि 6 महीने ससुराल में रहो। तो भारवी ने कहा ये कोई प्रायश्चित है, ये सजा नहीं मारी तो मजा है। आप कहते हैं सजा है। उनके पिताजी बोले कि बेटा तुम रहो तो तब मिलेंगे, पर 6 महीने से पहले मत लौटना, चाहे कुछ हो जाए। जी पिताजी। अब भारवी अपनी पत्नी से बोले देवी चलो मैं तुम्हें ससुराल ले चलो, तुम्हारे मायके ले चलो। पत्नी बड़ी खुश हुई, अच्छा महाराज आप मुझे लेके चलेंगे? हाँ चलो। अब दोनों पति पत्नी चले। जो पहुंचे ससुराल में बड़ा स्वागत हुआ, बड़ी आरती सत्कार, फूलों की वर्षा और महाराज 56 प्रकार के व्यंजन और सब कुछ बढ़िया व्यवस्था करें। भारवी आनंद में, भारवी कहें कि ये कौन सी सजा है? ये तो आनंद है, तो मजा है। भारवी बड़े खुश। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, ओ चौथा दिन आ गया। तो अब जरा सेवा थोड़ा होता ही है, सेवा थोड़ा कम हो। तो आज तक 56 व्यंजन बनते थे, सो अब 20 ही बनने लगे हमारे। 2 दिन और बीते तो अब 5 ही बनने लगे, और जो 7 दिन हो गए तो अब 4 ही व्यंजन रोज बने। अब तो महाराज 15 दिन हो गए तो अब तो सब्जी रोटी पे आ गया। और जैसे ही महीना हुआ तो अब घर वाले बेटी से पूछने लगे कि भाई दामाद जी कब जा रहे हैं, कब जाएंगे? तो बेटी को बड़ा बुरा लगा कि भैया ये तो अपमान है। तो बेटी अपनी एकांत में भारवी से कहे महाराज चलिए ना हम वापस घर चलते हैं, बहुत हो गया या बहुत रह गए। भारवी कहे कि नहीं देवी अभी तुम यहीं रही। पत्नी कहे महाराज ऐसा मत कहो, आप चलिए ना। भारवी कहे अभी नहीं, अभी कुछ दिन यहीं। कहते हैं 10-5 दिन और बीते। अब तो पत्नी को इतना क्रोध आया, पत्नी ने कहा महाराज चलिए ना घर। अब देखिए आपका सम्मान भी यहाँ गिर रहा है, चलो ठीक नहीं ज्यादा दिन रहना, चलो घर चलो। भारवी बोले अभी नहीं जाएंगे, अभी तो यहीं रहे। ओ महाराज 2 महीना भी नहीं हुआ था तो ससुराल वालों ने कहा भैया ये जाने वाले तो है नहीं, तो अब फ्री में नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। तो भारवी से काम करवाए
और भारवी काम करें। अब वो जब अपने पति को काम करता देखे तो उसे बड़ा दर्द हो, बड़ा क्रोध आए। तो अब तो पत्नी भी झगड़ने लगी भारवी से। पत्नी की नजर में भी भारवी का सामान समाप्त हो गया। तो पत्नी कहे कि आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, कब से पड़े हो, चलते क्यों नहीं आप? तो वो कहे कि भारवी कहेंगे नहीं अभी नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? आपको आना है तो आओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। भारवी कहती रुक जाओ, चले चले। मैंने 2.5 महीने हुए तो अब तो घर वाले डांटने भी लगे कई बार भारवी। पर भारवी क्या करें? अब भारवी समझ गए कि पिताजी ने क्यों कहा था वहां जाओ, 6 महीना रहो। सो महाराज 3 महीना बीते, 4 महीना बीते, 5 महीना हो गया। अब तो पत्नी भी डांटे, घर वाले भी डांटे, काम भी करवाएं। भारवी का तो बड़ा हाल हो गया। कहते महाराज 5.5 महीने हो गए। यहाँ भारवी की पत्नी एक दिन भारवी के पास एकांत बोले एक बात बताइए, आपको लज्जा नहीं आती? कितनी बातें सुनते हैं सबकी, फिर भी चुप रहते हैं, यहीं पड़े। 6 महीना होने को आ गया, आप चलते नहीं। भारवी ने कहा देख अच्छा आपको पता है यहाँ आपका सम्मान क्यों नहीं हो रहा? भारवी बोले क्यों? बोले आप कुछ लाते तो धन तो कुछ लाते नहीं हो, दिन भर बैठ के लिखते ही रहते हो, लिखते ही रहते हो। अब अगर आप भी धन कमा के यहाँ ले आओ तो यहाँ भी आपका सम्मान हो जाएगा, धन कमा के लाओ। भारवी बोले देवी धन कमाने में हमारी रुचि नहीं है, हमारी रुचि तो पढ़ने में है, ज्ञान में है, धन से हमारा क्या लेना देना। पत्नी ने कहा कैसी बात करते हैं, धन की बहुत जरूरत है, धन सबसे कीमती है। भारवी बोले नहीं, ज्ञान सबसे कीमती। पत्नी ने कहा महाराज ये सब अपना ज्ञान अपने पास रखो, संसार को तो धन चाहिए, धन दोगे तो नाम होगा, सम्मान होगा, सब होगा। धन नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये जो आप लिखते रहते हैं ना ये कागज पर, इससे कुछ नहीं होने वाला। धन से चलता है, धन से सम्मान मिलता है, इससे नहीं मिलता। भारवी ने कहा अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि जो मैं लिखता हूँ उसकी कोई कीमत नहीं है? अरे बोले महाराज कोई कीमत नहीं। तो भारवी ने अपनी पुस्तक से एक श्लोक निकाला, एक पन्ना फाड़ा, उस पर एक श्लोक लिखा था और अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा इसका क्या करूं? बोले जाओ इसे बाजार में बेचाओ। तो भारवी की पत्नी ने कहा दिमाग तो ठीक है, कौन खरीदेगा इसको? भारवी ने कहा इसे बेचाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? 1 लाख से कम में मत बेचना। ये 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कीमत है इसकी। 1 लाख से कम में अगर तुमने इसे बेचा तो मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। एक घर तो जाऊंगा पर तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। अब पत्नी घबरा गई, क्या करती? ले लिया वो श्लोक। सुबह सुबह का समय, अच्छा उस नगर में बड़ा बाजार लगता था। भारवी की पत्नी वहां पहुंच गई। अब खरीदने वाले आए, पूछे देवी आप क्या बेच रही हो? तो भारवी की पत्नी कहे कि हम श्लोक बेच रहे हैं। अच्छा कितनी कीमत है इसकी? बोले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। तो जो सुने वही हंसे, लगता है दिमाग खराब हो गया इस देवी का। कहते हैं महाराज दिन हो गई, दिन से शाम हो गई, श्लोक नहीं बिका। अच्छा उस बाजार का एक नियम था, वहां का जो राजा था उसने लोग बाजार में आए, खरीदारी करें, व्यापारी भी सामान बेचने को आए, बाजार खूब लगे। इसके लिए राजा ने एक वचन दिया था सबको, बोले शाम तक जिसका सामान नहीं बिकेगा उसका सामान मैं खरीदूंगा, जितने में बिकेगा, जितने में वो बेच रहा होगा उतने में हम खरीदेंगे। इसलिए दूर दूर से व्यापारी वहां अपना सामान बेचने आते थे, बड़ा बाजार लगता था पर लेकिन सबका बिक जाता था। आज मंत्री लोग आए, बोले भाई महाराज की आज्ञा है कि जिसका कुछ नहीं बिकता वो शाम को महाराज खरीद लेते हैं। तो कोई ऐसा है जिसका सामान नहीं बिका? सबने कहा महाराज सबका बिक गया। कोई तो होगा, तो देखा कि वो स्त्री बैठी है, सबने कहा महाराज जिसका नहीं बिका सामान। तो स्त्री के पास है, बोले देवी तुम क्या बेच रही हो? बोला मैं श्लोक बेच रही है। अच्छा तो यहाँ का नियम है महाराज खरीद लेते हैं, तो बताओ इसकी कीमत कितनी है? उस देवी ने कहा बोले इसकी कीमत है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। मंत्री घबरा गए कि कैसी बात करती हो देवी, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा इसकी कीमत? बोले महाराज खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो जाओ।
अब मंत्री और सेनापति चिंता में पड़ गए कि क्या करें, महाराज ने वचन दिया है, चलो राजा के पास चलो। तो सब राजा के पास आ गए। महाराज ऐसी ऐसी बात, एक स्त्री बेच रही श्लोक, कहती है खरीद लो। कैसे, कौन खरीदेगा? राजा ने कहा भाई जितने में पड़ता है खरीद लो। अरे मंत्रियों ने कहा महाराज वो कहती है इसकी कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा है। कहते हैं इतना सुनते ही राजा ने कहा कि भैया अब तो हमको भी सोचना पड़ेगा, रुक जाओ। तो अपने कुल गुरु को बुलाया, गुरु जी को बुलाया, गुरुदेव अब आप ही समाधान करो, क्या करें। गुरु जी ने राजा को समझाया कि देखो भैया, अब पहला काम तो ये करो कि आज के बाद इस नियम को हटा दो कि जो नहीं बिकेगा उसे हम खरीदेंगे, ये नियम ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज तो अब यही नियम चलेगा, क्योंकि अब अगर तुम नहीं खरीदोगे तो लोगों की नजर में तुम्हारा अपमान हो जाएगा कि बताओ कैसा राजा अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया। और जब राजा ही असत्य बोलेगा तो फिर प्रजा क्या करेगी। इसलिए राजा अब श्लोक मत देखो, अपनी नाक देखो। अब नाक बचानी है तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी, और नाक तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा से ज्यादा कीमती है, तो नाक बचा लो। तो राजा ने कहा महाराज गुरुदेव हमारा तो नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो गुरुदेव ने कहा बोले नुकसान नहीं होगा। क्यों? अरे बोले तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए एक श्लोक के बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दी। तो राजा ने कहा ठीक है महाराज, गुरुदेव बात तो आपकी ठीक है, यश तो बहुत मिलेगा, सम्मान तो बहुत मिल जाएगा ऐसा करने से, ठीक है। तो राजा ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा भारवी की पत्नी को दे दी। श्लोक खरीद लिया गया और वो देवी 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर घर पहुंची। अब घर पहुंची तो महाराज जय जयकार होने लगा, आरती होने, भारवी की जय जयकार होने लगी, सारा सम्मान पुनः लौटाया। संसार में सम्मान मिलता ही धन से, जिसके पास धन है उसका सम्मान है, नहीं है तो नहीं है। तो भारवी की जय जयकार हो गई। उधर राजा ने क्या किया कि उस 1,00,000 के खरीदे हुए श्लोक को सोने में मड़वा लिया, और सोने में मड़वा करके अपने कक्ष में लगा दिया, और उस पर लिख दिया कि हमारे महाराज ऐसे महाराज हैं जिन्होंने एक श्लोक को अपनी वचन की पूर्ति के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिया। तो राजा का भी यश बढ़ गया महाराज। अब कथा भी बड़ी दिव्य है, आगे समय बीता। कहते हैं राजा जो है वो दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा था, पर सिंहासन से उतरने को राजी नहीं था। और कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है महाराज। तो राजा सिंहासन से उतरना नहीं चाहता था, और राजकुमार परेशान था कि ये कुर्सी छोड़ेंगे तो हम राजा बनेंगे। और पिताजी जो है वो कुर्सी से उतर ही नहीं रहे, तो क्या करूं। तो एक दिन उनके पुत्र के मन में आया कि पिताजी को मार डालूं, बहुत हो गया। तो राजकुमार ने हाथ में अस्त्र लिया और पिताजी के कमरे में चला पिताजी को मारने के लिए, और पिताजी को मारने के लिए चला। पिताजी सोए थे, और जैसे ही मारने लगा इतने में उसकी नजर उस श्लोक पर पड़ गई, और उस श्लोक में लिखा था, बोले मनुष्य को कर्म सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि जब जब व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कलंक को धारण करता है, उसके जीवन में कलंक लगता है, और जीवन में सब मिटाया जा सकता है, कलंक नहीं मिटाया जा सकता। ये बात राजा के पुत्र ने पढ़ ली तो उसके मन में आया, बोले कितनी अच्छी बात कही है, राजा तो बन जाऊंगा पर जीवन भर के लिए कलंक मेरे माथे पे लग जाएगा। मेरे पिताजी के लिए तो लोग ये कहेंगे कि बताओ ये श्लोक भी इन्होंने 1,00,000 में खरीद लिया, और कहेंगे कि बेटा ऐसा हुआ जिसने राज्य के लिए पिताजी को ही मार दिया महाराज, तो ये उचित नहीं है। तो उसके हाथ से अस्त्र गिर गया, राजा की नींद खुल गई। राजा ने कहा कौन है, तो उनका पुत्र राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहा पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? बोले मैं तो आपको मारने आया था। क्यों मारने आए थे? बोले महाराज मैं सोचता था आप सिंहासन मुझे दे ही नहीं रहे, इसलिए पिताजी आपको मारने आया था। तो पिताजी ने कहा कि मारा क्यों नहीं? बोले इस श्लोक के कारण। इसने मुझे सचेत किया कि व्यक्ति को जीवन में सबसे बड़ा दाग है कलंक, जिसके मस्तक पर लग जाता है फिर मिटाए नहीं मिटता। और संसार में धन कमाया जा सकता है, हाँ वैभव कमाया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है,
पर गया हुआ यश, गया हुआ नाम पुनः नहीं कमाया जा सकता। इसलिए पिताजी हमें ज्ञान हो गया और अब हमें क्षमा करिए। तो राजा ने कहा कि बेटा मैं तो सोचता था ये श्लोक किसी काम का नहीं है, लेकिन बताओ इस एक श्लोक ने, 1 लाख रुपए के श्लोक ने मेरे करोड़ों के प्राण बचा लिए, इसलिए मुझे तो ये सौदा महंगा नहीं पड़ा, बहुत सस्ता पड़ा। तो राजा प्रसन्न हो गए और बोले कि भैया अब ऐसा है कि अब पुत्र तुम ही राजा बनो, हम उतर गए सिंहासन से। तो अपने पुत्र को राजा बना दिया। तो भारवी का एक श्लोक इतना कीमती था महाराज। तो ऐसे ऐसे साहित्यकार भी इस भारत की धरती पर हुए, ऐसे अद्भुत कर्ता, अद्भुत लेखक।